जिसमें क्या होगा, खाली आर होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंडक्टिव सर्किट है। तो हमें पर्पज क्या बेटा, हमें ये देखना है कि वोल्टेज हम किस फेस में अप्लाई कर रहे हैं और करंट कितने फेस में हो रहा है, क्या करंट आगे जा रहा है या करंट पीछे जा रहा है। और बेटा आगे और पीछे जाना ये किस में चलेगा, इन द डिफरेंस ऑफ द एंगल, सिर्फ एंगल में, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, फेज। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो टॉपिक है ये कि एसी सर्किट कंटेनिंग द आर ओनली, सो लेट वी हैव टेक ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा, और आपने अप्लाई कर दिया एसी सर्किट, एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी बेटा, ये एसी वोल्टेज है, ई बराबर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बेटा, ई बराबर है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और ई नॉट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बेटा जब आपने ये वोल्टेज अप्लाई कर दी, सो देन देयर इज ए करंट विल फ्लो थ्रू दिस, तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current follow, the electric current following through the R is, तो अकॉर्डिंग टू हम सब बेटा V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, V बराबर आई आर। सो जब V बराबर आई आर है तो इसका वोल्टेज कितनी है हमारी, E है, तो आपके पास V की जगह वोल्टेज कितने बेटा, आपके पास E है, एंड दैट इज इक्वल टू I इनटू R। सो नाउ वी वांट टू गेट I इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, E बाय R आ जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू बेटा E नॉट, एंड दैट इज साइन ओमेगा टी बाय R। तो बेटा जी देखिए, मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, तो दैट इज मैक्सिमम करंट। सो यू कैन से I बराबर क्या है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन, ये आपका रिजल्ट आया बेटा, ये रिजल्ट है, यू कैन से दैट इज द इक्वेशन बी एंड दैट इज द इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए है बेटा। अब हमें क्या चेक करना बेटा, हमें फेसर डायग्राम ड्रा करना है कि जब एसी सर्किट क्या होता है, खाली आर होता है, तो वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है ये क्या था, साइन ओमेगा टी, तो लेकिन करंट भी किस में आ रहा है बेटा, साइन ओमेगा टी में आ रहा है, तो इट मीन बोथ आर इन द सेम, दोनों क्या चल रहे हैं बेटा, पैरेलल चल रहे हैं, बोथ आर सेम एंगल, दोनों में सेम है बेटा फेज, सो फेज डिफरेंस इज जीरो। नाउ वी कैन से व्हेन एसी सर्किट contain R only, then there is a phase difference is zero, then the phase difference between voltage and the current और वोल्टेज के बीच में बेटा क्या आएगा, फेज डिफरेंस 0 डिग्री का आएगा। तो इट मीन हमें जो फेसर डायग्राम ड्रा करेंगे बेटा, हम तो फेसर डायग्राम यदि हम ड्रा करते हैं तो ये देखिए बेटा, इसमें ये जो है आपका अप्लाइड, ये अप्लाइड वोल्टेज थी बेटा, दैट इज ई बराबर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, ये था बेटा। नाउ करंट भी सेम बना बेटा, तो करंट सेम बना, तो इसका मतलब बेटा करंट सेम बना है, ये टाइम एक्सिस है बेटा, दैट इज द टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है 0, तो करंट सेम बना बेटा, सेम है तो पैरेलल चल रहा था बेटा, ऐसे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा आई बराबर है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, ये आएगा। सो वी वांट टू गेट, हम जो बेटा यहाँ अब फेसर डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो फेसर डायग्राम इधर बना लीजिए आप, बिल्कुल सेम लाइन पे आप ऐसे। तो बेटा फेसर डायग्राम, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी आएगी करंट की, दैट इज द करंट, और ये वाली वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है इसकी वोल्टेज की, अप्लाइड वोल्टेज। सो अप्लाइड वोल्टेज एंड अप्लाइड करंट ये है बेटा यहाँ तक, दैट इज आई, ये कहता आपका आई नॉट, और ये जो वैल्यू है बेटा दैट इज ए नॉट, क्या ये नॉट है, ये रही ए नॉट वैल्यू है, और यहाँ जो एंगल कितना बेटा, दैट इज ओमेगा टी, बोथ आर इन द ओमेगा टी। सो ये वोल्टेज हम कह सकते हैं बेटा किसके अक्रॉस है, अक्रॉस द आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो दैट इज द फेसर डायग्राम, क्या बेटा ये फेसर डायग्राम, दैट इज द
फेसर डायग्राम, फेसर डायग्राम, ये फेसर डायग्राम है बेटा, आप कर सकते हो। तो इसमें मेन क्या याद रखना है कि जब भी एक आर, एक एल और एक सी यदि क्या चलेंगे बेटा, सेम चलेंगे, तो जो है बेटा सेम एक कोई सर्किट है बेटा जिसमें एक आर है, खाली आर है, और आपने एसी अप्लाई कर दी, तो आर में जो करंट जाएगा वो पैरेलल जाएगा अप्लाइड वोल्टेज के। तो बेटा ये है, दैट इज द फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम सॉरी बेटा ये क्या है, ये फेसर PHASOR, दैट इज द फेसर डायग्राम। ये फेसर डायग्राम बेटा आपका एसी सर्किट कंटेनिंग द आर ओनली, जिसमें आर है केवल। तो याद रखना है ये वाली वैल्यू की फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, 0 होगा। फेज डिफरेंस क्या